राधे राधे। जय श्री श्याम। बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। लेकिन आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े ने कहा, भले का भलाई नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, और चाहे दूसरे का बुरा हो जाए किंतु अपना भला होना चाहिए। तो इतने में छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, जब कष्ट हो औरों को तो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चल अब हम गांव के लोगों को पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सारा तेरा हो जाएगा, और अगर मेरी बात सही निकली जो तेरे पास है वह सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो वह गांव में पूछने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने एक से पूछा, फिर दो से पूछा, फिर तीन से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा, भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलते हैं वह खूब फलते फूलते हैं, धन धान्य से रहते हैं। छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा सा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीबी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता। बंधुओं, वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह तो दे ही देगा, और वह वहां पहुंचकर बोला, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और चावल लो। तो छोटा कहने लगा, पैसे होते तो मैं तुम्हारे पास ही क्यों आता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर बड़े ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख मुझे दे दो। तो छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले कहीं आंख थोड़ी ना लेगा। लेकिन उसके बड़े भाई ने चावल के बदले उसकी आंख निकलवा ली। तो वह अपने घर पहुंचा, और तो उसकी यह दशा देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन बंधुओं, थोड़े दिन तक सही चलता रहा, फिर कुछ दिन बाद अनाज खत्म हो गया। फिर उसके बच्चे भूख से बिलखते रहे, वह अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा था। तो वह फिर अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भाई चावल दे दो, घर फिर अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तो बड़ा भाई बोला कि अपनी दूसरी आंख दो और चावल लो। तो उसने उसकी दूसरी आंख भी निकलवा ली। अब वह अंधा हो गया। बच्चे यह देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, क्यों मुझे सड़क के किनारे पर बिठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी रास्ते पर बिठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ, अगर आगे जाऊँगा तो रास्ता भटक जाऊँगा। बंधुओं, वहाँ जंगल में वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उस समय पश्चात पेड़ से आवाज़ आने लगी, एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था, बहुत खुरापाती थे,
सब एक महीने भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। तो सरदार बोला, बताओ भाई, तुमने गांव वालों को कैसे कैसे सताया? तो उनमें से एक बोला कि एक गांव में दो भाई थे जो भले बुरे का तर्क कर रहे थे। दोनों ने बाजी रखी, छोटा हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब वह अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ के तले की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। तो दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर के जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी को सुखा दिया। पानी के लिए हाहाकार मचा है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मर जाएंगे सब। उन्हें क्या पता कि वहीं पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने पर वहाँ बहुत पानी आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीसकर पिला देने से वह फिर बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहाँ से चले गए। तब तक सवेरा हो गया। वह अंधा वहाँ बैठकर सब बातें सुन रहा था। तो उसने सबसे पहले तो सवेरे उस पेड़ के नीचे से अपनी आंखों पर ओस लगाई, तो उसकी आंखें लौट आईं। वह खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर की तरफ लौटा। उसकी आंखें आ जाने से उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए और उसने घर आकर अपने बीवी बच्चों को वह किस्सा सुनाया और घर से निकल आया। और वह पहले सीधे रामनगर पहुंचा। वहाँ की हालत उससे देखी न जा रही थी। उसे रोना आ रहा था। वहाँ सूखी धरती फट रही थी, कहीं पर एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहले पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली, फिर वहाँ पानी के कुएं, तालाब, झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में पहुँचा। जाते ही कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। बहुत सी असुरपियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया। वह रहने के लिए एक महल देकर कहा, परिवार के साथ यहाँ आकर रहे। छोटा भाई धन दौलत से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ाई थी। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गईं और इतनी दौलत भी। यह सब देखकर वह अपने घमंड, अपनी ईर्ष्या से जलने लगा और छोटे भाई से माफी मांगने लगा। वह गिड़गिड़ाया कि उसे भी राज बता दो। छोटे भाई को दया आ गई, उसका सारा राज बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ तले बैठा। फिर वही तूफान आया, वही भूतों की आवाज आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुना लिया। भूत पेड़ से उतरे, बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट उसका गला घोंट दिया। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए। वास्तव में महान व्यक्ति वही है जो अपने भलाई के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति का, सभी की भलाई सोचे। और कहा यह भी गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। वह जैसा करता है वैसा बढ़ता है, जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो बंधुओं, हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।